देखो ये नियम न बंद पास के लिए ही लागू होता है। बहुत अच्छा से पढ़िएगा इसको। इसी पर आपका जो उदाहरण दिखा रहे थे आपको वो सब इसी पर लगेगा। तो ये माने आपका पूरा परिपथ बंद होना चाहिए, कहीं खुला नहीं होना चाहिए। पहला नियम था खुला वाला था, बस संधि पर धराई मिल रही तो उसको दिखा, ये बंद होना चाहिए। पहले आपको एक चित्र बताते हैं, चित्र के हिसाब से इसको देखते हैं। सुनो, मान लो, सुनो जी ध्यान से। मान लो कि आपके पास इधर चित्र बना देते हैं। आपके पास क्या एक बैटरी है कि यहाँ पर लग गया है, सेल लग गया है, आंतरिक प्रतिरोध है, फिर एक सेल लग गया है, फिर आंतरिक प्रतिरोध है। फिर आप इसमें क्या किए हैं, फिर आप इसमें मान लो बाह्य प्रतिरोध लगा दिए, फिर आप कुंजी लगा दिए, ले आके इसको जोड़ दिए। सेल को इस हयार 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 हो गया, कैपिटल आर। तो जानते हो क्या कहेंगे, मान ये कहते कि किसी बंद पास में, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी बंद पास में बहने वाले धारा, बहने वाले धारा, सुनो यहाँ पर लिख रहे हैं, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग। देखो आई और आर के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो किसी बंद पास में बहने वाले धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल का, इसको बीजगणितीय योग कहते हैं। विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग वोल्टता के नियम भी कहते हैं। बात समझिए। कहोगे का बाबू, किसी बंद पास में या किसी बंद लूप में, बंद लूप में बहने वाली धारा, देखिए आई इंटू आर एक पास आता है बाबू, आई इंटू आर एक पास आता है। बहने वाली धारा, जैसे मान लो कि ये आ रहे तो इसमें धारा आई जा रहा है ना, तो इसकी बात हो रही है। यहाँ जो विद्युत वाहक बल है ई, इसकी बात हो रही है सेल के। तो कहोगे किसी बंद पास से बहने वाली धारा और जो प्रतिरोध होता है उसके गुणनफल का, उसके गुणनफल का याद करिए, उसके गुणनफल का बीजगणितीय योग। सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग। उसमें लगाए गए या उसमें उत्पन्न या खाली कर दिए गए उसमें लगाए गए विद्युत वाहक बल के, ये को विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। याद हुआ, कुछ समझे। कहोगे किसी बंद पास में, बंद पास, पास माने लूप, लूप का मतलब कोई बंद है, कहीं से खुला नहीं है, कहीं से खुला आपको दिखाई दे रहा है ना, कहीं से खुला नहीं, पूरा क्लोज है। तो इसलिए बंद पास। देखिए दूसरा नियम बंद पास की है। तो किसी बंद पास से बहने वाली धारा, बहने वाली धारा आई को धारा कहते हैं बाबू, और लगाए गए प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। याद हुआ, लगाए गए प्रतिरोध, लगाए गए प्रतिरोध और बहने वाली धारा का गुणनफल का, धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। याद हुआ, बता देंगे आप। अरे आई माने धारा, आर माने प्रतिरोध। तो धारा और, देखो अगर भुला जाता तो ध्यान कहो, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इतना तो कहो ना, धारा प्रतिरोध का गुणनफल, बीच में गुणा का चिन्ह बा, इसलिए गुणनफल कहा जा रहा है। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग कहोगे जब सिग्मा है, तो बीजगणितीय योग कहोगे जब सिग्मा है, तो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। बोल देंगे आप लोग, से भी तन बोल भी। आप बता देंगे, और कोई लड़का बताएगा। हाँ बोलो। बीजगणितीय गुणनफल का, हाँ और कोई आप लोग बताएंगे। अरे धारा, ओह इतना गजनी की साला फुता गई। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग कहा जाला। विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर, बताइए। बराबर होता है। सबको याद हो गया होगा। अच्छा एक बार लिख लीजिए ना, तो सब याद हो, लिखेंगे, लिखेंगे। किसी बंद पास से गुजरने वाले
गुजरने वाले धारा गुजरने वाले धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीच गणितीय तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे बोल्टता का नियम भी कहते हैं। इसे बोल्टता का नियम भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। याद है ना? नोट में लिख देना कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। हाँ, ठीक है ना? चलिए, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, चीन पर पार्टी की बात करेगा तो सुन लो बहुत ध्यान से। यहाँ देखो, खूब ध्यान से देखना, तभी आपका सवाल को खूब अच्छा लगेगा आपको। ठीक है ना? सुनो, मान लो पहला कि सुनो, समझो, ये आपका प्रतिरोध लगाया गया यहाँ पर और आप धारा इधर से बह रही है और आप धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो चिन्ह कैसा लिया जाएगा? माइनस में। चिन्ह कैसा लिया जाएगा? माइनस में। क्या कहा गया पहले समझो। मान लो कि आपने कहा कि एक तार है, ये तार है, तार में मान लो प्रतिरोध R लगाया गया है, इसमें धारा I बह रही है और आप धारा की दिशा में चल रहे हैं। धारा इधर से चल रही है और धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो हमेशा चिन्ह कैसा लिया जाता है? कैसा? ऋणात्मक लिया जाता है। जब आप धारा की दिशा में चलेंगे, जहाँ धारा बह रहा है उसके दिशा में चलेंगे, तो जो चिन्ह होगा कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। चिन्ह कैसा होगा? ऋणात्मक। तो पहला आप ये नियम लिखेंगे कि जब है तो लिख जाएगा। रुक रे, ढेर में स्याही हो गया। जब धारा की दिशा में हम चलते हैं, तो चिन्ह हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। चिन्ह हमेशा कैसे लिया जाता है? ऋणात्मक। कब बाबू? कब? धारा की दिशा में चलेंगे तब। एकदम याद कर लेना, जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो चिन्ह हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। चलो फिगर बना लेना इसको। माने हम, आप फिल्म में देखे होंगे, हम देखे हैं फिल्म हम बहुत अच्छा फिल्म है, अमिताभ बच्चन का है शायद। चलिए, ये वही हम की बात कर रहे हैं हम। दूसरा मान लो आपका ये प्रतिरोध है और ये धारा चल रही है और तुम चल रहे हो। तुम फिल्म देखे हो? तुम सिर्फ अगर फिल्म की तो दिलवर दिलो होश ना खबर है, एक ऐसा असर है तुमसे मिलने के बाद। अब हम उल्टा चल रहे हैं, धारा के विपरीत चल रहे हैं। हम कहाँ चल रहे हैं? माने धारा के विपरीत चल रहे हैं। धारा के विपरीत जेंगा लिख रहा हूँगा, लिख लीजिएगा तो बाद में भुला जाएंगे। उल्टा नहीं चल रहे हैं। धारा जा रहा है इधर, हम चल रहे हैं कहाँ? उल्टा। तो सुनिएगा, धारा इधर है, हम चल रहे हैं उल्टा। धारा जा रहा है अपना बाप किया, हम चल रहे हैं उकरा। तो चिन्ह कैसा लिया जाएगा? धनात्मक। चिन्ह कैसा लिया जाएगा? धनात्मक। जब इसके पीछे वाला आपने उल्टा किया है कि धारा की दिशा में चले तो ऋणात्मक लिए हैं, तो उल्टा चलेंगे धनात्मक ही लेंगे। तो लिखेंगे कि जब धारा के विपरीत हम चलते हैं तो चिन्ह हमेशा धनात्मक लेते हैं।
धनात्मक लेते हैं। ठीक है, चिन्ह हमेशा क्या लेते हैं? धनात्मक। तो जल्दी लिखिए, मत भूलिएगा इसे, सब भुला जाइएगा लेकिन इसको मत भूलिएगा। चलिए, अब आइए तीसरा नियम के पास। नियम नंबर 3 पाते हैं। ठीक है, लिखा के समझ में आया है ना? माने धारा की दिशा में चल जाई तो चिन्ह ऋणात्मक, उल्टा धनात्मक। ठीक, इकाई का बता जाता, सभी न्यूमेरिकल के नियम है। कल न्यूमेरिकल जब लगाया जाएगा तो इसी मिटाएं इसको, मिटाएं। चलिए, अच्छा चलो मान लो, देखो क्या क्या आ रहा, सब नियम आपको लिखा दे रहे हैं। मान लो कि आपके पास एक सेल है या एक बैटरी है। तीसरा, एक सेल है, एक बैटरी है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे? आप चल, मान लो प्लस है या माइनस है, आप चल रहे हैं इधर, माने आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, चलते गए। अभी आपको एक चित्र बना के भी दिखा रहे हैं स्पष्ट, माने पूरा फिगर। आप चल रहे हैं, चलते गए, आप कहीं जाते जाते आपको क्या मिल गया? प्लस वाला मिल गया। तो चिन्ह कैसा लेंगे? ऋणात्मक। नहीं ऋणात्मक, हाँ वही ऋणात्मक लेंगे। समझे बात को? उल्टा काम कर रहे हैं, लेना चाहिए धनात्मक कहो, लेकिन कैसा ले रहे हैं हम लोग? ऋणात्मक। का है? सारा उल्टा क्रियाक्रम हो रहा है। समझे? माने बैटरी का चल रहे हैं, बैटरी का अगर प्लस के आ गया आपके पास तो चिन्ह ऋणात्मक लिखेंगे। जब बैटरी का धन सिरा के तरफ जाते हैं तो चिन्ह कैसा लेते हैं हम लोग? तो चिन्ह ऋणात्मक का होता है। चिन्ह ऋणात्मक का होता है। हो गया 4 नंबर नियम। तीर से सब पता चल रहा होगा। अब 4 नंबर नियम सब लोग देखो, वो लिखा गया ना, ऋणात्मक का होता है, बस लिख लो, बात खत्म। सुनो, नियम नंबर 4 आपसे क्या कहा कि यदि, तो समझना, यदि मान लो हम लोग चल रहे हैं और चलने के बाद बैटरी का ऋण सिरा आ गया, सब बारी बारी से देखेंगे, तब चिन्ह कैसा लिखेंगे? धनात्मक लिखेंगे, उल्टा। इसके पहले आपने ऋणात्मक लिया था, तब क्या लिखेंगे? धनात्मक। समझ रहे हैं ना? उल्टा चल रहे हैं तो लिखेंगे कि जब बैटरी के या सेल के ऋणात्मक सिरे के तरफ चलते हैं, सिरों के तरफ चलते हैं, तो चिन्ह धनात्मक का होता है। चलिए जल्दी नोट करिए, ये नियम बहुत अच्छा है। इस नियम के तहत हम लोग सब बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लो नियम नंबर आते हैं 5 के पास। 4 को तो लिखा गया ना, 2 गो और ही है, 5 6। अगर आप 6 नंबर 5वां है, ये क्या है? क्या बनाया गया? सोच के बताएंगे आप। ये क्या है? सेल है कि बैटरी है? क्या है बोलो? वाह, आ जाएगा तो चाटा। चलिए, क्या है? सेल है कि बैटरी है? सेल है, सेल है। क्या है? ना सेल है ना बैटरी है, संधारित्र है। क्या है? बड़ा चौपट तुम लोग हो भाई। सेल जब रहता है, एगो बड़ा रहता है, एगो छोट रहता है, ऐसे दोनों बराबर है बा, तब कहेंगे सेल को है।
ना अब संधारित्र के नियम है छूट क्या कह दी। सेल वाला 2 नियम था, धन और ऋण का हो गया ना, तब संधारित्र का नियम है। तुम इतना होशियार प्रैक्टिकल में जाओगे पूछ देगा। अगर पास लोग कहते हैं कि क्या पढ़ाते हैं, बच्चों का आता ही नहीं है। घूर के पिया दे, काड़ी से भी आई, काड़ी से भी आई। हाँ तैका है संधारित्र है। तका संधारित्र के जगह पर जब लिखो, जब हम संधारित्र के धन प्लेट की ओर चलते हैं, धन प्लेट की ओर चलते हैं, तो इसका चिन्ह हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। चलिए अब मत कहिएगा कि बैटरी है, सेल है, ये संधारित्र है, ठीक है। और चिन्ह हमेशा आपका ऋणात्मक का होता है। बता सकते हैं इसमें कि जब हम संधारित्र के धन प्लेट की ओर चलते हैं तो चिन्ह हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। तो पढ़ी नहीं थी क्या सब ये काजी, ये पढ़वे ना का ही। कोई नहीं पढ़ा। अरे भाई ये तो था। चिन्ह वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियम नंबर 6। अब भाई मान लो संधारित्र है और ऋण प्लेट है, धन प्लेट है। अब आप ऋण प्लेट की ओर चल रहे हैं, ठीक है। आप चल रहे हैं ऋण प्लेट की ओर, तो चिन्ह कैसा होगा तब लिख लेना। तब चिन्ह धनात्मक लेते हैं। वो किताब में भी अच्छा से दिया, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उदाहरण भी आप पढ़ सकते हैं, समझ रहे हो। अच्छा ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सर जी पढ़ाएंगे। अरे तुम लोग तो कभी भी आगे रहना चाहिए, सर जी जो पढ़ाने वाले पूरा पढ़ करके आना चाहिए। चल गए। अब एक चित्र बस हमने देख के आज के दिन के समाप्त के लिए फिजिक्स के, आइए मैं आपके सामने बना रहा हूँ। हो गया, लिखा गया। लास्ट नियम नहीं है, देखिए कल इसी पर आधारित आपका न्यूमेरिकल होगा। एक चित्र आपके सामने हम बना रहे हैं। आदित्य, ए बालक आदित्य, हाँ ये बात सच ने। अच्छा बताओ, ये चित्र जो आप देख रहे हैं इसमें किरचॉफ का पहला नियम लगेगा कि दूसरा? चलिए चौपट लगाइए। बंद पास में हमेशा दूसरा ही नियम लगता है, पहला क्यों लग जाए? पहले के लिए खुला खुल्लम खुला, समझे ना, खुल्लम खुला होता है, उसमें कोई पर्दा वर्दा नहीं है, पूरा एक बंद है ना, पूरा क्लोज है। चलिए अब सुनो, ध्यान से समझो। अगर मैं कहूँ कि इसका चिन्ह पर पार्टी बताइए तो सुनिएगा ध्यान से। आप क्या लिख सकते हैं? आप ये लिखेंगे, देखो यहाँ से शुरू करो, यहाँ से एक बिंदु, कोई एक बिंदु चूज कर लिया जाता है। हमने ए लिया
तो ए से अब कहाँ जाएंगे, बी के तरफ, बी के तरफ। अब बी से कहाँ जाएंगे, सी के तरफ। सी से कहाँ जाएंगे, डी के तरफ। डी से कहाँ जाएंगे, ए के तरफ। हो गया, बात खत्म। इतना सुंदर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, देख लो। ए से शुरुआत किए, घूमते 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 कहाँ आ गए, ए। अगर मैं पूछे कि विस्थापन कितना होगा तो क्या कहेंगे, जहाँ से चले तहाँ से। तो हर एक इंसान का विस्थापन क्या होता है, 0 होता है। आपका विस्थापन 0 है, आप लोग विस्थापन 0 है, 0 है, अभी नहीं है। लेकिन जब मर जाएंगे तो जहाँ से आप आए तो वहीं चले जाएंगे, तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। हई कह दिया घर जाएंगे, अरे घर के जगह पर मौ कह दो तो मर जाएंगे, तब विस्थापन 0। तो सुनिएगा ध्यान से, आइए। अच्छा, ये भी सीधी बात है ना, सब लोग देखो। ए से चालू करो, ए से बी के पास चलो। ए ब्लैक बोर्ड पर देखना है सबको, ए बाबू, ये देखो ब्लैक बोर्ड पर मत लिखो, पहले समझो। ये अगर समझ गए तो कल सवाल में आपको आसानी लगेगी। ए से आप बी की तरफ जा रहे हैं, जब ए से बी की तरफ जाएंगे, इसमें कुछ है ही नहीं है, नहीं कुछ है ना, प्रतिरोध लगा है ना सेल है। प्रतिरोध और सेल को ही देखना है, धारा को नहीं देखना। अकेले धारा नहीं लिखा जाता, छोड़ देंगे। चलिए, बी से सी की तरफ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं भाई, हम चल रहे हैं। जरा सोचो, धारा भी इधर से चल रही है और हम भी इधर से चल रहे हैं, तो चिन्ह कैसा होगा, भुला के ले लोगे, तरकुल खा लोगे, तरकुल, दिमाग बढ़ी। चलिए, जिन्हें धारा चल रहा है उधर हम चल रहे हैं, तो क्या कौन सा चिन्ह लगेगा, यहाँ तक माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस आर इंटू आई इंटू आर वन लिख सकते हैं। आई इंटू आर वन अभी लिखे थे आप, आई इंटू आर वन ये लिखे थे ना। चलिए, माइनस आई इंटू आर वन, ठीक। तो है एक खातिर हो गई, अभी है तो बाकी है ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ये भी माइनस में होगा, धारा की दिशा में चल रहा है, माइनस आई इंटू आर टू। अगर हम नियम ना बताई थी और हम एक हल करती तो तू लोग पगला जी, तो लगी साला ये क्या हो, काहे माइनस लगा था, तो हम जानते नहीं तू पगला जी, तू ऐसे पहले लिखा देंगे ना पगलाई आता। माइनस आई इंटू आर वन, माइनस आई इंटू क्या हो गया, आर टू, है क्या खेला करता। अब सी से डी की तरफ चलो भाई, ए से बी में गए, बी से कुछ भाई में, सी से डी में छोड़ दो, कुछ नहीं कहता। अब आ जा डी से ए के तरफ, तो तू चला तारा, देखा माइनस में बा आ, चला तारा एक उल्टा है, नहीं तो जाता रहा, आ चिन्ह बा माइनस, तो काली आइयो प्लस। आप क्या लिख लो, बोले कि मर्दे कि माइनस की तरफ जाते हैं तो चिन्ह कैसा लेता है, धनात्मक, तो प्लस लिखा जाए का चीज E1, प्लस लिखा गई E1। आ एक का लिखा है प्लस E2। आ चलते चलते जहाँ थे वहीं पर आ गए, तो बराबर में क्या लिखा जाएगा, 0। जब वहाँ आ जाते हैं तो 0 लिख देते हैं, और इस तरीके से ये इसका मान आ गया, इसका मान आ गया। लेकिन किसी ने कहा, किसी लड़का ने कहा कि सर 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 हम इधर से नहीं चलना चाहते हैं, हम नीचे से चलना चाहते हैं, हम सब उल्टा करना चाहते हैं, जो आप करते हो उसका उल्टा करना चाहते हैं। तो उल्टा भी करोगे तो इतना ही आएगा, करके दिखा देखा तो नहीं तो मन में शक रही। वो इधर चलो चाहे इधर चलो, चाहे इधर से, जहाँ से मन कर, जौन बिंदु आपको उठाना है उठा लीजिए, बात वही आने वाला है। तो तन चले के नहीं के मन मानत, नीचे से तन देख लिया जाए। चलिए जल्दी से, हम जानते हैं कि आप लोग को घर जाना है, लेकिन फिर भी आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। अब आप जानते हैं क्या लेके चलिए, ए डी सी बी से, ए डी सी, देखो ए डी सी बी, फिर ए में, ये बंद पास से कहेंगे, बंद पास, बंद कमरा में लोग क्या करते हैं, मैदान करते हैं, फाटक कभी खुला नहीं। हाँ, कमरा नहीं होता, सही क्या होता है, कमरा होता है। क्या बंद पास से ABCD में ले लिया आप। तो सुनिए सुनिए, अब चलिए ए से किसके तरफ चल रहे हैं, डी की तरफ नो, ऐसा सुनो जी, ये देखो ए से डी की तरफ चल रहा है, तो क्या होगा, इधर इधर जा रहे हैं आप, प्लस है, ये प्लस है तो उल्टा चिन्ह लगा के लिखिएगा, माइनस E1 अतः माइनस E2। इधर चलिए, हमें कुछ नहीं है ना, चलिए है ना, चलिए अब उल्टा चल रहे हैं, धारा जा रही है इधर, आप आ रहे हैं इधर, तो उल्टा चलते तो प्लस, कोनो काम उल्टा तो प्लस, तो प्लस का लिखा जाएगा I1 I इंटू R2, I इंटू R2 प्लस में लिखा गया। आई अभी क्या आ जाएगा, प्लस I इंटू R2 बराबर 0। अभी काम करो, माइनस कामा ले लो, फिर आप वापस आगे भी माइनस कामा ले लो, तो देखो चिन्ह सब बदल जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस है तहाँ तहाँ प्लस, और जहाँ जहाँ प्लस है तहाँ तहाँ माइनस। तो पहले ही आ जाता है माइनस, माइनस I इंटू, पहले लिखा माइनस I इंटू आई, बाप एगो R1 रही, I इंटू R1 माइनस I इंटू R2, सब चिन्ह बदल जाएगा, I प्लस हो जाएगा, E1 हो जाएगा आपका, और ये प्लस का आ जाएगा E2 हो जाएगा,
अब बराबर का हो गया 0। और जो आप कॉमन लिए हैं इधर कर दीजिए तो 0 बटा माइनस तो सब 0 हो जाता है। तो सेम देखो जो पहला है तो वही सेकेंड भी है। दिस इज द चाप नियम। देखो खड़ा नहीं करो, जी हार गया। नोट कर लीजिए।